राम 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 राम, अस्तगफुरुल्लाह। एक तो ठाकुर, अनुराग ठाकुर, ऊपर से मंगलवार को मछली। राम राम। मैं होती तो माफी ना देती, अनुभक्तो माफ मत करना। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। योगी आदित्यनाथ कितने बड़े ज्ञानी हैं, ये पश्चिम बंगाल की रैली में पता चल गया है। नाम बदलने में एक्सपर्ट यूपी सीएम की पश्चिम बंगाल में जमकर फजीहत हो गई है। तो लेने के देने पड़ गए। कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा स्वामी विवेकानंद जी ने दिया था। हालांकि ये सफेद झूठ है। कुत्ते के सामने दूध और मूत्र रख दो, कुत्ता भी दूध ही पिएगा, मूत्र नहीं। यानी अंधभक्तों से ज्यादा समझदार कुत्ता है। दोस्तों, शुरू का ये वीडियो देखकर आप लोग समझ चुके होंगे आज का मेरा ये वीडियो कैसा होगा और कितना ज्यादा धमाकेदार होगा, और यही वीडियो मैं आप लोगों को आगे पूरा दिखाने वाला हूं। इसलिए इस वीडियो को अभी बीच में छोड़कर मत जाना, और इस वीडियो के बारे में आप लोगों की जो भी राय हो वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि दोस्तों मैं आज इस वीडियो में बात करूंगा आज की सबसे ज्यादा वायरल वीडियो के बारे में, और आपको कुछ ऐसी वायरल वीडियो दिखाने वाला हूं जिसको देखकर आपको मजा तो आएगा ही आएगा, और ये वीडियो देखकर बेहद हैरानी भी होगी, क्योंकि इस वीडियो में आप देखोगे कि किस तरह से भारत के ही लोग भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, भारत के अंदर ही जहर घोल रहे हैं, भारत के अंदर ही लोगों को भड़का रहे हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए पहले मैं बता देता हूं कि बंगाल के अंदर जो चुनाव चल रहा है, जिस तरह से वहां बड़ी बड़ी पार्टियां जाकर भाषण दे रहे हैं, बड़े बड़े नेता हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, और जिस तरह से मुसलमानों के ऊपर आपत्तिजनक बातें कही जा रही हैं, वो आप सबने सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं सुना होगा। आज मैं आपको ऐसे ही कुछ नेताओं से मिलवाने वाला हूं, उनकी वीडियो भी आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगी, और वो कौन नेता है वो आप सब अच्छे से जानते ही होंगे। और दोस्तों, मैं आपको इतने बड़े वाले अनभक्त से मिलाऊंगा जो कि भारत का माहौल खराब करने पे तुले हैं, और हर वक्त हर टाइम हिंदू मुसलमान करते रहते हैं। दोस्तों, इस्लाम धर्म को इन्होंने बदनाम करने का ठेका ले रखा है। इनका जब भी मुंह खुलता है सिर्फ बदबू ही निकलती है, इनके मुंह से कभी प्यार मोहब्बत वाली बातें नहीं निकलती, इनके मुंह से सिर्फ जहर निकलता है, और लोगों को ये भड़काने का काम करते हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, सही सुना आपने, ऐसे लोग जो कि भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है, ऐसे लोगों को जेल में जाना चाहिए, इनके ऊपर गिरफ्तारी होनी ही चाहिए। दोस्तों, ईरान, अमेरिका और इजराइल की जंग के बारे में आपको पता ही होगा, उसकी भी अपडेट मैं इस वीडियो में आपको बता देता हूँ। दोस्तों, ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच में जो जंग चल रही थी, और उस जंग के ऊपर जो युद्ध विराम हुआ था, सीज फायर हुआ था, अब बहुत जल्द खत्म होने वाला है। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों ईरान ने अमेरिका की शर्तें मानने से बिल्कुल साफ इनकार कर दिया है कि हम जो जिस तरह से तुम दादागिरी कर रहे हो, जिस तरह से तुम अपनी शर्तें हमारे ऊपर थोप रहे हो, ईरान का ये कहना है हम हरगिज तुम्हारी वो शर्तें नहीं मानेंगे, चाहे तुम हम पर कितना बड़ा भी हमला कर लो। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका यानी डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दे डाली है, अगर ईरान ने अमेरिका की शर्तें नहीं मानी तो बड़े हमले के लिए तैयार रहो। लगातार ऐसी धमकी अमेरिका की तरफ से दी जा रही है। अब आगे क्या होगा वो देखने लायक होगा, और इसकी अपडेट मैं आपको बराबर देता रहूंगा। लेकिन दोस्तों, अब मैं आपको ऐसे बड़े वाले अनभक्तों से मिलवाने वाला हूं जिसको देखकर आपको बेहद मजा भी आएगा, और आपको जिस तरह से पता चलेगा कि भारत के ही लोग ऐसे लोगों की औकात दिखा देते हैं, ऐसे लोगों की ही बैंड बजा देते हैं, और ऐसे लोगों को बता देते हैं कि तुम खुले में रहने लायक बिल्कुल नहीं हो और तुम समाज के लिए खतरा हो। ये सारी वायरल वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूं, जिसको देखकर आपको बेहद हैरानी होगी। मगर दोस्तों, इस वीडियो का ये पहला पार्ट दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को दूसरे लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, फिर आकर मैं आपको इसी वीडियो का दूसरा पार्ट दिखाता हूँ। पिक्चर चालू करो बे। नमस्कार, मैं नेहा भारती। वेस्ट बंगाल में झालमुरी की वीडियो तो आपने प्रधानमंत्री जी की जरूर देखी ही होगी, पर प्रधानमंत्री जी मुझे एक बात समझ नहीं आई, जब आपने इतना बढ़िया सेटअप करा ही रखा था, दूर दूर तक आपके लिए सड़कें बंद थी, जो एम्बुलेंस है वहां पर लोग परेशान थे, एम्बुलेंस रुकी हुई थी, लोग मर रहे थे, उसके बावजूद भी जो 10-12 अंधभक्त आपने बुलाए थे अपने लिए, जो आपके हाथ से झालमुरी को प्रसाद की तरह खा रहे थे, जो ढोंगी औरतें खा रही थी, चलिए वहां तक सब कुछ ठीक था, पर अपनी जुबान का भी थोड़ा सा सेटअप करा। झालमुरी, भाई झालमुरी कहते हैं उसको, झालमुरी क्या होता है प्रधानमंत्री जी? चलिए कोई बात नहीं, ये भी सब ठीक है। आपने बोला उनसे, जब उसने पूछा प्याज खाते हो, तो आपने बोला हाँ प्याज खाता हूँ, पर दिमाग नहीं खाते हो आप।
2014 के बाद वही तो कर रहे हैं आप। और कर क्या रहे हैं जनता का? काम तो करे नहीं आपने। जिस टाइम आप झालमुरी खा रहे थे उस टाइम मणिपुर में लोगों के साथ वहां पर बम फूट रहे थे, लोग परेशान हो रहे थे, लड़कियों के साथ पता नहीं क्या क्या हो रहा था, आप झालमुरी खा रहे थे। और आप डिजिटल इंडिया की बात करते, सड़े हुए 10-20 के नोट लेकर आप घूम रहे, डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं आप हैं? तो लेने के देने पड़ गए। राम 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 राम, अस्तगफुरुल्लाह। एक तो ठाकुर, अनुराग ठाकुर, ऊपर से मंगलवार को मछली, और इन्हीं के फॉलोअर्स, सो कॉल्ड अंधभक्त मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में आके गाली देते हैं, तू बंगालन मुल्ला मच्छी खाती है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। राम राम, मैं होती तो माफी ना देती, अंधभक्त तो माफ मत करना। बिल्कुल माफ मत करना, छोड़ना मत, बॉयकॉट कर दो। ये कभी कभी लगता है, मतलब किसी ने अगर इनको कह दिया ना, मतलब भाजपा के नेता लोगों को, कि अगर सुबह उठ के गू खा लोगे तो वोट ज्यादा मिलेंगे, पोटी करके प्लास्टिक में बांध के लाएंगे। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। योगी आदित्यनाथ कितने बड़े ज्ञानी हैं, ये पश्चिम बंगाल की रैली में पता चल गया है। नाम बदलने में एक्सपर्ट यूपी सीएम की पश्चिम बंगाल में जमकर फजीहत हो गई है, जब उन्होंने एक रैली में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का मशहूर नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा को स्वामी विवेकानंद के नाम पर चिपका दिया। बस योगी का इतना कहना था कि उनकी सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोलिंग होने लगी। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भी मौके को नहीं छोड़ा। महुआ ने योगी को बुलडोजर बुद्धि कहते हुए कहा कि पहले अपने तथ्य सही कर लीजिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। स्वामी विवेकानंद ने ऐसा नहीं कहा था। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। महुआ ने आगे लिखा कि कृपया यूपी में फैंटा पीने पर ध्यान दीजिए और बंगाल को अकेला छोड़ दीजिए। महुआ के इस कमेंट को शेयर करते हुए सीएम योगी की चुटकी लेते हुए लिखा कि नाम बदलने वालों का ही नाम बदल दिया। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भरे मंच से कहा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा स्वामी विवेकानंद जी ने दिया था। हालांकि ये सफेद झूठ है, लेकिन मुझे इस झूठ पर कोई हैरानी नहीं। मुझे हैरानी इस बात पर हुई कि इस बकवास पर हजारों लोगों ने तालियां क्यों पीटी, किसी ने उठकर इसका विरोध क्यों नहीं किया। बात तो सही है। ये डर है या सम्मान? ये जनता खुद अनपढ़ और जाहिल है। क्या सरकार ने हजारों सरकारी स्कूल इसीलिए बंद करवा दिए ताकि जनता अनपढ़ रहे और उनकी गलत बातों का विरोध न करे? कितनी मजेदार बात है ना। सारे नेता अपने बच्चों को पढ़ने के लिए विदेश भेजते हैं और गरीब जनता के बच्चों का स्कूल बंद करवाते हैं, लेकिन यही गरीब जनता अपने बच्चों का भविष्य खराब करने वाले नेताओं का झंडा ढोती है और जो लोग उनके बच्चे की शिक्षा और भविष्य के लिए सवाल पूछते हैं उन्हें गालियां देते हैं। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। नहीं। कुत्ते के सामने दूध और मूत्र रख दो, कुत्ता भी दूध ही पिएगा, मूत्र नहीं। यानी अंधभक्तों से ज्यादा समझदार कुत्ता है। बंगाल चुनाव में योगी जी कह रहा है कि हमारी सरकार आएगी तो हम गाय को कटने नहीं देंगे, तो वहीं पर हेमंता बिस्वा शर्मा कह रहा है कि गाय के मीट खाओ लेकिन घर में खाओ। तो दूसरी तरफ देखिए कि सुधांशु त्रिवेदी का बयान आता है कि जर्सी गाय जो है गाय नहीं है, यानी कि उसको गाय हम माता नहीं मानते हैं, वो मिथुन है, यानी कि आप लोग मिथुन का मीट खा सकते हैं। लोग अब कंफ्यूज है कि यहाँ पर योगी जी का बात माना जाए कि हेमंता बिस्वा शर्मा का बात माना जाए कि ये सुधांशु त्रिवेदी का बात माना जाए। बाकी इनके बयान पर आप क्या कहिएगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे दोस्तों, देखा आपने इस वीडियो का पहला पार्ट। उम्मीद है ये पहला पार्ट देखकर आपको पता चल चुका होगा कि चुनावों के अंदर नेताओं ने किस तरह से अपनी हद पार कर रखी है। ये नेता किस तरह से बंगाल के अंदर हिंदू मुसलमान कर रहे हैं और वहां की जनता का क्या कहना है वो आप सबने इस वीडियो के अंदर देख ही लिया होगा। बंगाल की जनता का साफ तौर पर आपकी जानकारी के मैं बता दूं,
बंगाल की जनता का साफ तौर पर यह कहना है कि यहाँ पर तुम्हारी हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं चलेगी, तुम यहाँ फूट नहीं डाल सकते। यहाँ पर मुसलमान भी हिंदू के साथ भाईचारे के साथ रहता है और तुम जैसों को, तुम जैसे नेताओं को हम बंगाल के अंदर अपनी जीत नहीं होने देंगे। दोस्तों, इस तरह की बातें बंगाल के लोग कर रहे हैं और आपने उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर भी देखी होंगी और मैंने भी कुछ वीडियो आपको दिखाई हैं और मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको बेहद मजा आया होगा। और मेरी हमेशा आपके लिए यही कोशिश रहती है कि आपको जो भी मैं आपको वीडियो दिखाऊं उससे आपको कुछ ना कुछ जानकारी मिले और आपको पता चल सके कि भारत में ऐसे भी लोग होते हैं जो सिर्फ हिंदू मुसलमान करना जानते हैं, जिनका मुंह जब भी खुलता है उनके मुंह से सिर्फ बदबू ही निकलती है और वो सिर्फ लोगों को परेशान करते हैं और एक धर्म को लेकर उनको टारगेट किया जाता है। दोस्तों, अब मैं आपको इसी वीडियो का दूसरा पार्ट दिखाने वाला हूं, जिसको देखने के बाद आपको बेहद खुशी भी होगी और आपको पता चलेगा कि ऐसे ही लोगों की किस तरह से भारत के ही लोग औकात दिखा देते हैं, ऐसे ही लोगों की किस तरह से बैंड बजाई जाती है, वो इस दूसरे पार्ट में आप देखने वाले हो। साथियों, आप देख रहे हो भाजपा में कितने बड़े राष्ट्रवादी नेता हैं, कितने राष्ट्र को जानते हो, राष्ट्र के अंदर कितने कहीं ना कहीं इतिहास को जानते हैं, कौन कौन लोगों ने देश की आजादी के लिए क्या क्या कहा, इसके बारे में कौन क्या जानता है। ये देखिए, पश्चिम बंगाल चुनाव में कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा सूबा है, उसके मुख्यमंत्री भगवा के भेष में राष्ट्रवादी नेता योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये नारा स्वामी विवेकानंद ने दिया था। मेरे साथ अन्याय हुआ है, तो जिन्हें इतिहास का नहीं पता, जिन्हें आजादी के लिए लड़ने वाले योद्धाओं का नहीं पता, ये नारा किसने दिया था? ये नारा दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। उन्होंने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मगर इन नेताओं को कुछ भी नहीं आता। ये भगवा के भेष में सिर्फ धर्म मजहब के नाम पे आग फैलाते हैं और इनका जो भी है राष्ट्रपिता या बाप जो भी है वो कहीं ना कहीं नाथूराम गोडसे, सावरकर है। ये चीजें देखता हूँ, मन को इतना संतोष होता है। दोस्तों, वीडियो का हो चुका एंड। अगर आप रिधिमा दीदी और दक्ष भैया राम राम। गाजियाबाद में और लखनऊ के विकास नगर में हिंदुओं के घर जला दिए, सख्त जरूरत है वहाँ तुम्हारी। रिधिमा दीदी, वो जो हिंदुत्व का काम करके तुमने स्टार कमाए थे सारे खर्च कर दो। कंपटीशन में ईरान को चंदा देने वाले मुल्ले ट्रक भर भर के ला रहे, कोई मुंबई से आ रहा, कोई पश्चिम यूपी से, कोई हैदराबाद से। मेरे से सब देखा नहीं जा रहा दीदी। ये तो शक हो रहा अलतकिया कर रहे हैं मैं वहाँ के हिंदुओं के साथ। समझो दीदी बात को। दक्ष भैया अगर जाओगे तो अक्कू को साथ लेके जाइयो, क्योंकि डॉक्टर तो लंगड़ा बेपालतू लंगड़े घोड़े ऐसी रेस में नहीं दौड़ा करते। आ रही थोड़ी बहुत शर्म, तुम तो बेशरम हो, तुम्हें शर्म क्या? दोस्तों, देखे आपने ये वीडियो, ये दोनों पार्ट, मुझे उम्मीद है ये दोनों पार्ट आपको देखकर बेहद मजा आया होगा और आपको पता चला होगा कि कैसे ये बड़े बड़े नेता चुनावों में जाकर, रैलियों में जाकर हिंदू मुसलमान करते हैं। और दोस्तों, आपने इस वीडियो में देखा होगा कि कैसे भारत के ही लोग ऐसे लोगों की अच्छे से बैंड बजा देते हैं। लेकिन दोस्तों, आपकी एक और जानकारी के बता दूं दोस्तों, जिस तरह से भारत के अंदर अब इस टाइम नफरत फैलाई जा रही है, जिस तरह से लोगों को भड़काया जा रहा है, जिस तरह से लोगों को ये वीडियो देखकर ये समझ आ रहा है कि अगर दूसरे धर्म का यानी मुसलमान होता है वो सिर्फ गद्दार होता है और वो गद्दारी करता है, इस तरह की बातें उनके दिमागों में डाली जा रही हैं। अब इस बात का अंदाजा ये लगा लो कि ये वीडियो जिस तरह की अपलोड सोशल मीडिया पर हो रही हैं, अब छोटे छोटे बच्चे भी इस्तेमाल करते हैं सोशल मीडिया का। आपको तो ये पता ही होगा कि छोटे छोटे बच्चे जो कि 15, 16, 18 साल के बच्चे होते हैं, वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल भरपूर करते हैं। अब जब उनके सामने इस तरह की वीडियो जाएंगी, इस तरह से नफरत भरी वीडियो जाएंगी, तो उनके दिल और दिमाग पर क्या असर पड़ेगा, वो एक धर्म के लिए क्या सोचेंगे, वो दूसरे धर्म के लोगों को किस तरह से ट्रीट करेंगे, आप सब अंदाजा लगा सकते हो। दोस्तों, कोई भी अच्छा इंसान होगा, कोई भला इंसान होगा, बस वही चाहेगा कि उसके बच्चे पढ़ लिख कर बड़े आदमी बने और ऐसे माहौल में ना जी पाए। क्योंकि दोस्तों, ये कोई माहौल होता है कि किसी की धर्म को लेकर हम इतनी अपने दिलों में नफरत पाल लें, हम इतना ही किसी को बदनाम करने के लिए इतना नीचे गिर जाएं कि हम देख ही नहीं पाए उस धर्म की अच्छाइयाँ। ये बहुत गलत बात है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए और इतनी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोगों को खुले में रहने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन सच बात तो ये है, सच बता रहा हूँ मेरे दोस्तों, इस बात को जरा गौर से सुनना। सच बात तो ये है कि ऐसे लोगों को, ऐसे नफरती चिंटुओं को बड़े बड़े नेताओं का साथ है, ऐसे लोगों पर बड़े बड़े नेताओं का हाथ है। ऐसे लोग बड़े बड़े नेताओं के सारे ही इस तरह की हरकतें करते हैं।
वो क्यों हरकतें करते हैं मैं आपको बता देता हूं कुछ बातें। वो बातें जरा गौर से सुनना, क्योंकि दोस्तों ये बड़े नेता जब तक हिंदू मुसलमान नहीं करते, बड़े बड़े नेता जब तक मुसलमानों को बदनाम कर उनके ऊपर आपत्तिजनक बयान देकर जब तक नफरत नहीं फैलाते, तब तक उनका मकसद पूरा नहीं होता। सही सुना, उनका मकसद एक ही रहता है कि हिंदू मुसलमान कर भाईचारा को खत्म करें और हिंदुओं को खुश कर वो वोट पाएं। इस तरह की राजनीति मुसलमानों के साथ और हिंदू सनातनी धर्म के लोगों के साथ की जाती है। कोई भी बुरा इंसान नहीं है, लेकिन दोस्तों कुछ लोग इतने बुरे होते हैं वो एक दूसरे के बीच में फूट डालकर अपना फायदा निकाल लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है ऐसे लोगों के बारे में? आप लोग क्या सोचते हो ऐसे नेताओं के बारे में, जिस तरह से वो हिंदू मुसलमान करते हैं, जिस तरह से भाईचारा खत्म करते हैं, जिस तरह से वो नफरत बढ़ते हैं, जिस तरह से ऐसी वीडियो अपलोड कर हमारे बच्चों के अंदर नफरत भर रहे हैं, उनके बारे में आप लोग क्या सोचते हो? और आप मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। और आप मुझे ये भी बताइएगा, जिस तरह से बंगाल के अंदर बड़े बड़े नेता जाकर वहां सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं और वो किस तरह से मुसलमानों के खिलाफ आपत्तिजनक बातें कर रहे हैं, उसके बारे में भी आप मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। और मुझको आपके सारे कमेंटों का इंतजार रहेगा, क्योंकि आप जितने भी मुझे कमेंट करते हो मैं सारे कमेंट पढ़ता हूं और कोशिश करता हूं आपके जितने भी कमेंट हो उसके जवाब दे पाऊं। दोस्तों आपकी जो भी राय हो सारा कुछ मुझे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर जरूर बताइएगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, जय हिंद।